Hello, I am Chandan. Welcome to the my YouTube channel Study with Chandan. आज हम लोग जीएसटी का कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इससे पहले आप दूसरे जो हमारे जीएसटी का जो पार्ट्स हैं उसको देखें, फिर इसको सॉल्व करें, तब आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ए इज़ अ डीलर इन बनारस, यूपी में बनारस है, और ही सप्लाइज गुड्स और सर्विस वर्थ 8,000 टू अ डीलर बी इन आगरा, जो कि कहाँ है, यूपी में ही है। फिर कह रहा है कि डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड्स और सर्विसेज टू डीलर सी इन पटना। पटना कहाँ है, तो बिहार में है। एट ए प्रॉफिट ऑफ 1200, फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर सी अंडर जीएसटी सिस्टम, और इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज कितना है 18% एंड सी डज नॉट सेल, यानी सी जो है फर्दर सेल नहीं कर रहा है गुड्स या सर्विस को। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि ए जो है वो डीलर है बनारस में और सप्लाई करता है कुछ गुड्स जिसका कॉस्ट है 8,000, कहाँ, डीलर बी इन आगरा में। फिर डीलर बी जो है प्रॉफिट 1200 के साथ वो सी को पटना में बेच देता है। तो फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्स किसके लिए, तो डीलर सी के लिए, अंडर जीएसटी सिस्टम, और रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18% है, एंड सी डज नॉट सेल हिज गुड्स और सर्विस फर्दर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले, सबसे पहले किसके लिए लिखेंगे, फॉर डीलर ए। तो डीलर ए में सिर्फ क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो 8,000 है, तो 8,000 लिख के छोड़ दिए। लेकिन फॉर डीलर, अब यहाँ से अगर चाहें तो हम लोग एसजीएसटी सीजीएसटी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हमसे क्या मांगा है, सी का मांगा है। तो सी का निकालने के लिए हमको ए का निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ किसका निकाल लेंगे, सी का निकाल लेंगे। तो सी को निकालेंगे इनपुट, तो सी का इनपुट क्या होगा, जो हमारा बी का जो आउटपुट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर डीलर बी। अब यहाँ से समझते हैं डीलर बी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो जो डीलर ए के लिए जो है हमारा सेलिंग प्राइस है वही डीलर बी के लिए कॉस्ट प्राइस। तो डीलर बी के लिए कॉस्ट प्राइस 8,000 हो गया, और हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा डीलर बी के लिए वो कितना होगा, 8,000 तो है ही, लेकिन प्रॉफिट ऑफ कितने पे बेच रहा है, 1200 पे। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 9,200 रुपीज़ हो गया। तो कॉस्ट प्राइस 800 हो गया और सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो गया, 9,200 हो गया। अब यहाँ से देखिए बी जो है वो सी को सेल कर रहा है। बी कहाँ था, आगरा में, सी कहाँ है, पटना में। यानी इट इज़ अ केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहा है गुड्स को। तो यहाँ पे हमारा क्या काम करेगा, आईजीएसटी काम करेगा। तो आईजीएसटी इक्वल टू 18% ऑफ किसका, तो 9,200 का। तो यहाँ से 18 और बाई क्या कर लेंगे हम लोग, 100 कर लेंगे, और 9,200 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 टू जा कितना हो गया, 6 हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बचा, 3 बचा। अब जो है 18 9 जा और 3 ऐड कर लेंगे, तो 163, 2 और 3 कितना हो गया, 165 हो गया। तो 165 और 6 यानी जो आईजीएसटी है 1,656 रुपीज़ जो हुआ हमारा, क्या निकला, आईजीएसटी निकला। अब यहाँ समझना है थोड़ा कि हम तो आईजीएसटी निकाल लिए, ये आईजीएसटी जो है वो डीलर बी किससे लिया होगा, तो डीलर सी से। तो यानी डीलर सी अब निकालेंगे फॉर डीलर सी। डीलर सी के लिए जो इनपुट टैक्स होगा, इनपुट टैक्स फॉर दी डीलर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,656 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन और क्या मांगा था हम लोगों को, आउटपुट टैक्स मांगा था। आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर सी इक्वल टू, तो देखिए आउटपुट टैक्स कब होता है, जब वह सेल करेगा गुड्स को, और यहाँ स्पष्ट लिखा है कि
सी डज नॉट सेल हिज गुड्स और सर्विस फर्दर, यानी आउटपुट टैक्स जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये फर्दर सेल ही नहीं किया गुड्स को, तो आउटपुट टैक्स आएगा कहाँ से, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या रहेगा, इनपुट टैक्स रहेगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ डीलर ए द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9000 विच ही सेल टू डीलर बी एट सम लोअर प्राइसेस, यानी डीलर ए जो है वो लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9000 और वह सेल किया डीलर बी को कुछ लोअर प्राइस पे, और फर्दर डीलर बी सेल द सेम गुड्स, यानी डीलर बी जो है वो सेम गुड्स को बेच देता है किसको, कस्टमर को, एट ए लिस्ट प्राइस, एट ए लिस्ट प्राइस, और इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% द डीलर बी पेड ए टैक्स, तो डीलर बी क्या करेगा, टैक्स पे करेगा अंडर जीएसटी, और इक्वल टू कितना कर रहा है, 324 टू दी गवर्नमेंट, और फाइंड द अमाउंट पेड बाय द डीलर बी, यानी डीलर बी जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी के साथ कितना रुपया पे करता है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि क्या निकालना है, उससे पहले यहाँ पे लिखा है कि विच ही सेल्स टू डीलर बी एट सम लोअर प्राइस, तो देखिए यहाँ लोअर प्राइस तो पता नहीं है और न ही लिस्ट प्राइस कस्टमर को जो दिया है वो पता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, लेट ए जो है वो सेल्स किया टू क्या, डीलर बी को, क्या चीज़ पे, तो एट आर एस एक्स लिस्ट प्राइस, यानी लिस्ट प्राइस पे वो जो है वो गुड्स को क्या किया है, सेल किया है। अब यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 324 जो है वो जीएसटी जो है गवर्नमेंट को पे किया है, कौन, डीलर बी किया है। तो यहाँ से जो है हम लोग क्या लिखेंगे, नेट टैक्स पेड टू दी, पेड टू दी किसको, गवर्नमेंट को, और कौन पे करेगा, तो बाय दी डीलर बी, इक्वल टू कितना हो गया, 324। अब टैक्स कभी भी कोई भी डीलर पे करता है तो टैक्स पे जो गवर्नमेंट को होता है वो क्या होता था, टैक्स कलेक्टेड और माइनस टैक्स पेड होता है। तो टैक्स जो कलेक्ट करेगा कस्टमर से, तो देखिए कितने परसेंट जीएसटी के साथ, तो 18% जीएसटी के साथ, और जो इनपुट टैक्स होगा डीलर बी के लिए वो रिड्यूस प्राइस होगा, तो रिड्यूस प्राइस जो है वो हम लोग को पता नहीं है, तो लिस्ट प्राइस अगर मान लीजिए हम x निकाले हैं तो 9000 में से अगर x रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, किसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, डीलर बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ऐसे लिख सकते हैं कि आउटपुट टैक्स जो होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स जो होगा वो कितना होगा, 324 होगा। यहाँ से थोड़ा सा लिख लेते हैं, फॉर डीलर किसके लिए, बी के लिए, तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 9000 माइनस लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस क्या माने थे, x, और सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस तो वही है, कितना है, तो 9000 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस 9000 लिख लेंगे। अब देखिए आउटपुट टैक्स जो होता है वो किस पे कलेक्ट किया जाता है, तो सेलिंग प्राइस पे, और जो इनपुट टैक्स होता है वो कॉस्ट प्राइस पे कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ से आउटपुट टैक्स जो होगा वो कितना होगा, 18% ऑफ किसका, 9000 का, और माइनस यहाँ से जो है 18% तो होगा लेकिन किसका, तो 9000 और माइनस x का, और वो कितने के बराबर होगा, 324 के बराबर होगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 18% क्या है, दोनों जगह है तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो 18% कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9000, अब माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ भी 9000, और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा,
इक्वल टू 324। अगर आप चाहते तो यहाँ से 18% का निकाल के फिर यहाँ से 18% करके फिर यहाँ सॉल्व कर सकते थे, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ये लेंदीपन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18% को कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लिए तो यहाँ 9000 बच गया, और माइनस यहाँ से भी 18% हटाए तो ये माइनस था, ये याद रखिएगा। तो माइनस 9000 और ये माइनस मिलके क्या बना लिया, प्लस, और यहाँ से क्या हो गया, ये x हो गया, और ये 324 हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए 9000 से 9000 कट गया, और यहाँ क्या बचा 18/100 इंटू, अब इसमें क्या बचा हुआ है x इक्वल टू 324 हो गया। अब यहाँ से देखिए डिवाइड कर लेंगे, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 9 जा, और यहाँ कितना हो गया 50, और यहाँ से लिख लेते हैं x इक्वल टू 324 मल्टीप्लाई 50 और बाई कितना हो गया 9। अब 9 से इसको डिवाइड कीजिए तो 9 से कितना होगा 3 टाइम्स, और इधर बचा कितना 5 बचा, तो 9 6 हो गया, और 36 5 जा जानते हैं हम लोग कितना होता 180, तो हो गया कितना 1800 हो गया। तो यहाँ से जो हमारा रिड्यूस प्राइस जो था, लिस्ट प्राइस जो माने थे वो कितना निकला 1800 निकला। लेकिन अभी भी हम लोग को क्या मांगा है, सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा सेलिंग प्राइस जो है। अब बी के लिए जो होगा वो कॉस्ट प्राइस जो होगा बी का वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 9000 और माइनस कितना कर लेंगे हम लोग 9000, कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 9000 और माइनस 1800 हो जाएगा। तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 2 और 7 यानी 7200 हो गया। तो ये हमारा क्या निकला, डीलर बी के लिए जो है वो कॉस्ट प्राइस निकला। अब यहाँ पे जो टैक्स होगा, अब हम लोग से पूछा क्या है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय द डीलर तब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो जो डीलर बी जो है डीलर ए से खरीदा होगा गुड्स और रिड्यूस प्राइस के साथ खरीदा था, तो देखिए रिड्यूस प्राइस कितना आ गया 7200, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे दी अमाउंट और क्या चीज़ के साथ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है, और वो भी पेड बाय दी डीलर बी। तो कितना पे करेगा, तो देखिए जितना रुपया में खरीदा है, कितना में खरीदा है वो परचेज किया है, तो कॉस्ट प्राइस जो है 7200 था और प्लस, और जीएसटी कितना देगा तो 18% कितना का, तो वही 7200 का। तो 7200 और प्लस 18 मल्टीप्लाई 7200 और बाई नीचे क्या हो जाएगा 100, 20 से 20 कैंसिल हो गया 7200 और प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 2 जा कितना होता है 36, रिमेनिंग कितना हुआ 3, जो 3 हुआ तो 18 7 जा हो गया 126 और 3 हो गया 129, तो 1296 हो गया। तो यहाँ से जब ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 होगा, फिर 2 2 कितना हो गया 4 और 7 1 8 हो गया। यानी आंसर जो है हमारा कितना हो जाएगा 8496 रुपीज़। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, इसको एक बार और समझ लेते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर एक लास्ट क्लास और होगा जो कि सारा क्वेश्चन हमारा जितना भी टाइप होगा उसमें हम लोग कर लेंगे और प्रीवियस ईयर के साथ कर लेंगे। तो इसमें हम लोग एक बार और समझते हैं इसको। फॉर अ डीलर ए द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कितना था 9000 और विच ही सेल टू डीलर बी एट सम लोअर प्राइस, यानी 9000 तो लिस्ट प्राइस था यानी मार्केट प्राइस था, ठीक है, और बी जो है वो सम लोअर प्राइस यानी कुछ लोअर प्राइस पे जो है बी को सेल कर दिया गया। फर्दर डीलर बी सेल द सेम आर्टिकल टू अ कस्टमर एट ए लिस्ट प्राइस, यानी फर्दर बी सेल कर दिया कस्टमर को लिस्ट प्राइस पे इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, यानी लिस्ट प्राइस मतलब क्या
जो हमारा मार्क प्राइस है उस पर वो बेच दिया। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18%, एंड द डीलर बी पेड टू अ टैक्स अंडर जीएसटी इक्वल टू कितना 324 टू द गवर्नमेंट, और फाइंड द अमाउंट पेड बाय द डीलर बी, यानी अमाउंट जो है वो पेड बाय डीलर बी निकालना था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि लिस्ट प्राइस जो है वो कितना है। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस तो दिया हुआ है, लेकिन जो रिड्यूस प्राइस है कितना रुपया छोड़ा है, तो यहाँ पे जो है लेट ए सेल टू डीलर एट एक्स लिस्ट प्राइस, यानी कुछ लिस्ट प्राइस पे उसको छोड़ रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं और भी चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिड्यूस प्राइस, रिडक्शन इन प्राइस सबसे इजी रहेगा। लेट रिडक्शन इन प्राइस बी कितना लिख लीजिएगा एक्स, आप चाहें तो इसको इतना लिख लीजिएगा और बाद बाकी आगे जो है वही रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा कि जो टैक्स जो है पेड कर रहा है गवर्नमेंट को बाय डीलर बी के द्वारा कितना है 324। तो टैक्स जो पे किया जाता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स पे, और यहाँ अगर चाहते तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ यानी जीएसटी ऑन सेलिंग प्राइस और माइनस जीएसटी ऑन कॉस्ट प्राइस से भी हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सोचे कि इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं डील करके, इसीलिए हम लोग इसको तोड़ के समझ रहे हैं। फॉर डीलर बी क्या लिखे, कॉस्ट प्राइस 9000 माइनस एक्स, यानी जो रिडक्शन होगा प्राइस में, और सेलिंग प्राइस तो वही 9000 रहेगा। फिर यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लिए तो कितना निकला 1800। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा डीलर बी के लिए वो कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। अब अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट कितना पे किया डीलर बी, तो 7200 तो किया वो उसका कॉस्ट प्राइस, और प्लस जीएसटी जो होगा वो पे किया, तो जीएसटी इतना हो गया। यही हमारा 8496 रुपीज़ जो होगा वो आंसर हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को जितना हो शेयर कीजिए, और वीडियो हमेशा पूरा देखा कीजिए, तब आप लोग को समझ में आएगा। और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।